हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्लटर के आर्किटेक्चर के बारे में। यानी कि जब फ्लटर में ऐप डेवलप होती है तो उसका क्या आर्किटेक्चर होता है, उसमें क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम फ्लटर एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। या डेवलप करने से पहले हमको फ्लटर आर्किटेक्चर के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जब हम डेवलपमेंट करें तो हमको ये चीज का आइडिया रहे। तो जब हम डेवलपमेंट करें फ्लटर के अंदर तो हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लटर का आर्किटेक्चर क्या होता है। फ्लटर इज ऑल अबाउट विजिट्स। जब भी हम यूआई को बिल्ड करते हैं तो एक विजिट ट्री को बिल्ड करना पड़ेगा। विजिट ट्री का मतलब क्या हुआ? नेस्टिंग। ट्री का कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा होगा तो जैसे ट्री ग्रो होता है या जैसे उसकी रूट्स ग्रो होती है तो आपने ऐसा फॉर्मेशन देखा होगा, नेस्टिंग वाला फॉर्मेशन। एक जड़ से दो जड़ होती है, फिर दो से और ब्रांचेस क्रिएट होती है, देन और ब्रांचेस क्रिएट होती है। तो जो फॉर्मेशन होता है इस फॉर्मेशन को हम ट्री बुलाते हैं। इसलिए जब भी हम कोई फ्लटर एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं दैट मीन्स हम काइंड ऑफ एक विजिट ट्री क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट विजिट्स। आगे मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा विजिट्स के बारे में। तो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक कंपोनेंट ट्री बिल्ड करना होगा। कंपोनेंट यानी कि यहाँ पे कंपोनेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो विजिट की बात कर रहा हूँ, तो विजिट ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। एंड सेकंड पार्ट होता है, पहले तो हमने समझ लिया कि जो कोड हम बिल्ड करेंगे वो एक ट्री के फॉर्मेशन में होगा, और ये ट्री किसका बिल्ड होगा? विजिट। तो पहला पार्ट तो क्लियर है कि जब भी हम फ्लटर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, फ्लटर में यूआई कंपोनेंट की बात करें, फ्लटर में यूआई बिल्ड कर रहे हैं तो हमको एक विजिट ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। देन सेकंड आता है प्लेटफॉर्म डिफरेंसेस। मतलब कि जब आप यूआई डेवलप कर रहे हैं या अपना जो फ्लटर एप्लीकेशन है वो डेवलप कर रहे हैं तो आप जो डिफरेंसेस लाना चाहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, वो डिफरेंसेस आपको इंक्लूड करने होंगे अगर आप चाहते हैं। एक यूनिवर्सल डिजाइन भी आप बना सकते हैं जो सारे प्लेटफॉर्म पे चलेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईफोन में कुछ ऐसा कंपोनेंट विजिबल हो, या एंड्रॉइड में कुछ ऐसा हो, विंडोज में कुछ ऐसा हो, मैक में कुछ ऐसा हो, वेबसाइट में कुछ ऐसा हो, तो वो चीज आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोग्रामिंग। यानी कि पहले तो हम विजिट कंपोनेंट का ट्री बनाएंगे, देन उसके बाद में अगर हमको कोई लगता है कि हमको ये जो यूआई कंपोनेंट्स हैं या यूआई विजिट्स हैं इनको डिफरेंटली यूज करना ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो वो भी हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर बात आती है कि फ्लटर के अंदर हमेशा एक कोड बेस ही फॉलो होता है। यानी कि जैसे कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो सब में स्टैटिकली फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी यूआई डिजाइन होती है वो एक अलग लैंग्वेज में होती है, एंड देन जो आप लॉजिक बिल्ड करते हो वो आप एक अलग लैंग्वेज में बिल्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड में जब आप ऐप डेवलप करते हो तो आपको एक्सएमएल चाहिए होता है फॉर यूआई डिजाइनिंग, एंड आपको कॉटलिन या जावा फाइल चाहिए होती है फॉर लॉजिक बिल्डिंग। ठीक है, जहां आप लॉजिक लगाओगे, जहां पे आपका जो भी लॉजिक पार्ट है वो बिल्ड होगा। बट जब मैं फ्लटर की बात करता हूं तो फ्लटर के अंदर जो कोड लिखा जाता है वो डार्ट के अंदर लिखा जाता है, एंड इट्स इन अ सिंगल कोड बेस। यानी कि यहीं पे आपके यूआई कंपोनेंट्स भी डिजाइन होंगे, मतलब इसी एक कोड से आप यूआई के कंपोनेंट्स को डिजाइन करोगे, यानी कि विजेट को डिजाइन करोगे, और इनके ऊपर जो भी लॉजिक परफॉर्म करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बटन बनाना है तो आपने बटन भी बनाना है, बटन की डिजाइन भी आप उसी में ऐड करोगे, और बटन के क्लिक पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो भी उस सिंगल कोड बेस के अंदर ही इंक्लूडेड होगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, या मैं आपको कह सकता हूं कि एक बेसिक फ्लटर का आर्किटेक्चर होता है जो अपन ने डिस्कस किया है। अब समझते हैं एक यूआई की हेल्प से। तो यहां मैंने एक फ्लटर की यूआई ओपन कर लिया, और आप यहां देख सकते हैं कि जो भी चीज यहाँ पे डिजाइन में आ रही है वो एक सिंगल कोड बेस की हेल्प से आ रही है। यानी कि अगर इसके ऊपर कोई लॉजिक भी बिल्ड है तो वो एक ही कोड में लिखा गया होगा, वहीं उसके विजेट्स भी क्रिएटेड है, उन्हीं के अंदर उनका एक्शन भी प्रोवाइडेड है, मतलब एक ही कोड बेस के अंदर। और अगर आप यहाँ देखें तो ये जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब के सब विजेट्स के पार्ट है। तो जितना भी यूआई कंपोनेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं इट्स ऑल अबाउट विजेट्स। ये सब के सब विजेट्स हैं। यानी कि ये जो पार्ट मैं यहाँ देख रहा हूँ ये एक विजेट है, देन ये जो पार्ट मैं देख रहा हूँ ये एक विजेट है, देन ये जो पार्ट मैं देख रहा हूँ ये विजेट है, फिर ये पार्ट देख रहा हूँ तो ये विजेट है। कंप्लीटली ये भी एक किसी के अंडर पूरा का पूरा विजेट है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो रहा है एक विजेट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू डिजाइन को बनाया गया है। मतलब यहाँ पे नेस्टिंग हो रही है, मतलब एक विजेट के अंदर मल्टीपल विजेट हो सकते हैं, और उसी मल्टीपल विजेट के अंदर हर एक के अंदर और विजेट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था विजेट ट्री, ये वही विजेट ट्री है यहाँ पे। तो एवरीथिंग इज विजेट। यानी कि ये जो कंपोनेंट आपको यहाँ दिख रहा है ये भी एक विजेट है, देन ये कंपोनेंट यहाँ दिख रहा है ये भी एक विजेट है, ये कंपोनेंट यहाँ दिख रहा है ये भी एक विजेट है, और ये कंपोनेंट दिख रहा है ये भी एक विजेट है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस विजेट के अंदर भी मल्टीपल और विजेट्स क्रिएटेड है, जैसे कि ये विजेट है, देन ये विजेट है, देन ये विजेट है। और अगर मैं इस एक सिंगल कंपोनेंट की बात करूं तो इसके अंदर भी दो विजेट्स है। अगर आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक पहला विजेट और ये दूसरा विजेट। तो इस तरीके से यूआई जो है फॉर्म होती है फ्लटर के अंदर। यानी कि इट्स ऑल अबाउट विजेट्स एंड क्रिएटिंग योर ओन विजेट ट्री। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम फ्लटर का एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो हम सबसे पहले विजेट्स को क्रिएट करेंगे। यानी कि क्रिएटिंग योर विजेट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको विजेट्स क्रिएट करने हैं। और विजेट्स का जो फ्लो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन का विजिट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ डिजाइन की ही नहीं, जो आपकी ऐप भी डेवलप हो रही है वो एक ऐप विजिट है। उस विजिट के अंदर आपके मल्टीपल स्क्रीन विजिट्स है। देन हर एक स्क्रीन का मतलब क्या हो गया, जो आपकी एक्टिविटी है या जो स्क्रीन पे आपको दिखता है, जो पेज है, जिसको आप पेज भी बुला सकते हो, स्क्रीन भी बुला सकते हो एंड एक्टिविटी भी बुला सकते हो। तो जब एक ऐप स्टार्ट होता है, ऐप कलेक्टिवली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्क्रीन्स या पेजेस, ठीक है। तो वो जो सिंगुलर पेज होंगे वो सारे की सारे क्या होंगे, विजिट्स होंगे। अब उन सिंगुलर पेजेस के अंदर भी क्या होगा, आपका एक ऊपर ऐप बार होगा, देन नीचे बॉडी होगा जहां पे आपका जो एक्चुअल यूआई है जो आप डेवलप करोगे। तो ये सब कुछ एक विजिट के अंदर आता है। तो आप यहाँ पे एक विजिट का फॉर्मेशन देख सकते हैं डायग्राम की हेल्प से, कि सबसे पहले माई ऐप, देन मटेरियल ऐप, देन होम पेज, देन स्कैफोल्ड। अब ये क्या चीज है कि माई ऐप, ये एप्लीकेशन हम यहाँ विजिट बिल्ड कर रहे हैं। देन हमने क्या किया, माई ऐप में भी हमने एक मटेरियल ऐप क्रिएट किया। यहाँ पे आप कपर्टिनो विजिट को भी यूज कर सकते हैं एज अ बिल्डिंग फॉर एप्पल यूआई। मतलब एप्पल का नेटिव अगर आपको यूआई चाहिए तो उस केस में आप मटेरियल ऐप की जगह कपर्टिनो भी यूज कर सकते हो। ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कंडीशनल प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम जो डिफरेंसेस हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, उनको भी अचीव कर सकते हैं। तो वहां मैं मटेरियल की जगह कपर्टिनो ऐप भी यूज कर सकता हूं। उसके बाद में आता है होम पेज। होम पेज मतलब यहाँ पे मल्टीपल मेरी और स्क्रीन्स भी हो सकती है। तो एक ऐप के अंदर मल्टीपल आप स्क्रीन्स बना सकते हो, ठीक है। और हर स्क्रीन के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको एक डिजाइन करना है, हमारी यूआई को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड हमको एक ऐसी यूआई पैटर्न देता है, फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा विजिट है जहां पे हम हमारी जो यूआई पैटर्न होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलप करने के लिए, जैसे कि ऊपर बाहर आना, देन बॉटम नेविगेशन ड्रॉ, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारी एक्टिविटी के अंदर या एक स्क्रीन के अंदर, वो सारे कंपोनेंट्स आपको स्कैफोल्ड से मिलते हैं। और यही सेम विजिट्स आपको कपर्टिनो के विजिट में भी मिल जाएंगे। मतलब कि जो आप iOS ओरिएंटेड अगर कोई बना रहे हैं, iOS की यूआई लेके बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक थॉट प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि एंड्रॉइड के लिए अलग बनानी है, iOS के लिए अलग बनानी है, विंडोज के लिए अलग बनानी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जब एक फ्लटर ऐप को डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं और डिप्लॉय करते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो एक यूनिवर्सल डिजाइन होती है जो सारे प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, फ्लटर सपोर्ट्स नेटिव यूआई, बट यूआई के केस में क्या होता है कि एक यूनिवर्सल यूआई जो है वो डिजाइन करता है जो सारे प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। अब इसमें हमको क्यों नेटिव कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरत पड़ती है, उसका रीजन ये है कि जब आप ऐप डेवलप करते हैं और एंड्रॉइड पे चलाएंगे, आईफोन पे चलाएंगे, विंडोज पे चलाएंगे, तो एक यूनिवर्सल डिजाइन आएगी। अब मेरे को चाहिए कि जैसे एंड्रॉइड की जो यूआई होती है, जैसे उसमें बैक बटन होता है या उसमें जो भी कंपोनेंट्स उसकी तरह यूज में आते हैं, एंड्रॉइड में अलग तरीके से दिखता है, विंडोज में अलग तरीके से दिखता है। तो वो जो नेटिव यूआई आपको चाहिए, जो सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की होती है, वो आप एक कंडीशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आप एक ऐसा सिंपल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जो सारे प्लेटफॉर्म पे चले, आप कोई भी कंडीशनल प्रोग्रामिंग नहीं लगाना चाहते हैं, तब भी आपका ऐप डेवलप होगा और सारे प्लेटफॉर्म पे चलेगा, ठीक है। बस उसमें क्या होगा, एक यूनिवर्सल डिजाइन होगी, मतलब एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड डिजाइन नहीं होगी, वो एक यूनिवर्सल डिजाइन होगी जो सारे प्लेटफॉर्म पे चलेगी। और कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि जैसे मेरे को एंड्रॉइड के अंदर इस तरीके से दिखाना है, लेकिन यही सेम डिजाइन का जो विजिट है मेरे को आईफोन में अलग दिखाना है, तो उस केस में हम ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे एंड देन हम डिसाइड करेंगे भाई कौन सा ओएस पे ये रन हो रहा है। अगर ये एंड्रॉइड पे रन हो रहा है तो ये वाला विजिट लो, और अगर ये आईफोन पे रन हो रहा है तो ये वाला विजिट लो, अगर ये इस प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा है तो ये वाला विजिट लो। तो इसके लिए मल्टीपल सपोर्ट मिल जाता है आपको फ्लटर में, सो दैट आप उनकी नेटिव यूआई को भी अचीव कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, आप ये सारा जो प्रोसेस देख रहे हो ना, ये सब का सब एक ट्री फॉर्मेशन है। अगर आप देखोगे तो हर एक जो कंपोनेंट है वो किसी का चाइल्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और अगर आप देखोगे तो ये सारे क्या है, विजिट्स है। और अगर मैं बात करूं तो स्कैफोल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ऐप बार, जो ऊपर की तरफ, जैसे कि ये मेरा ऐप है, तो इस ऐप के अंदर जो यहाँ ये वाला पार्ट होता है, ये होता है ऐप बार, या मैं कह सकता हूँ टूल बार या एक्शन बार। ये आपको ऐप बार से मिल जाता है, इसमें आप इसकी जो भी फॉर्मेशन करनी है वो आप कर सकते हो। देन ये होता है आपका बॉडी, मतलब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये होता है आपका बॉडी कंपोनेंट। इसको कह सकते हो कि यहाँ पे जो विजिट हम प्लेस करेंगे वो आपकी इस पर्टिकुलर पार्ट पे दिखेगा। अभी अपन ने ऐप बार की बात करी थी, ये हमारा ऐप बार होता है, तो इस जगह पे ये बॉडी टैग जो है वो यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये बचे हुए कंपोनेंट्स की, तो इसमें फ्लोटिंग एक्शन बटन हो गया। फ्लोटिंग एक्शन बटन और कुछ नहीं है, ये कंपोनेंट होता है ऐसा कुछ, ठीक है। देन आपको नेविगेशन ड्रॉवर चाहिए, ये आपका नेविगेशन ड्रॉवर, या आपको बॉटम नेविगेशन चाहिए, या आपको टैब चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स भी आपको कहां से मिल जाएंगे, स्कैफोल्ड वाले विजिट से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका कोड बेस है वो तैयार होगा, यानी कि ये आर्किटेक्चर को आप फॉलो करके अपने फ्लटर एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे।
तो उसमें जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं वो एक तरह से ट्री फॉर्मेशन के अंदर है, उनमें आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो और कुछ नहीं, एक विजिट ही होगा। अब विजिट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जो मल्टीपल विजिट्स को कंज्यूम करते हैं और एक होता है जो सिंगल विजिट को कंज्यूम करते हैं। यानी कि एक विजिट जिसमें मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, तो वहां पे आपको चिल्ड्रन टैग मिलेगा जिसमें आप मल्टीपल एरे ऑफ चाइल्ड विजिट्स क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ विजिट ऐसे होंगे जिसमें आप सिर्फ एक चाइल्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक ही विजिट उसमें कंज्यूम होगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो फ्लटर ऐप है वो डेवलप करेंगे। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो जब हम डेवलपमेंट में जाते हैं, ये चीजें हम समझ चुके हैं कि देखो सिंगल कोड बेस है, यानी कि एक ही कोड लिखना पड़ेगा आपको डेवलपमेंट के लिए, मल्टीपल कोड लिखने की जरूरत नहीं, एक ही जगह आपका डेवलपमेंट होगा जहां पे आप यूआई भी बिल्ड कर रहे होंगे और साथ साथ लॉजिक भी बिल्ड कर रहे होंगे। देन अगर बात करें तो जब हम यूआई की बात करते हैं तो यूआई बिल्ड करते वक्त हमको विजुअल एडिटर्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारी चीजें चाहिए होती है कि जैसे हम ड्रैग करें और यूआई को बिल्ड करते हैं, तो वो चीज आपको फ्लटर में नहीं मिलेगी। आपको सिंपल सा एक कोड बेस को क्रिएट करना होगा, उसी कोड के थ्रू आपकी यूआई बिल्ड होगी एंड उसके अंदर का लॉजिक बिल्ड होगा। यानी कि नो विजुअल एडिटर, नो ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर यूआई, मतलब यूआई के लिए कोई भी अलग से लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं, ना ही एक विजुअल एडिटर की जरूरत है जिसके थ्रू हम उसको ड्रॉ करेंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देन सिंगल कोड बेस, एक ही कोड के अंदर आपको डिजाइन भी क्रिएट करनी है और उसी के अंदर लॉजिक भी बिल्ड करना है। एंड जो लैंग्वेज भी हम यूज करेंगे, यानी कि जो डार्ट लैंग्वेज है, वो भी बहुत इजी टू यूज है एंड इजी टू लर्न है। तो अगर आप किसी प्रोग्रामिंग फील्ड से पहले से हैं, यानी कि जावा, जावा स्क्रिप्ट या सी हैश या सी स्क्रिप्ट में पहले से है, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही फेमिलियर लैंग्वेज होगी डार्ट, क्योंकि डार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लैंग्वेजेस, जावा, जावा स्क्रिप्ट एंड सी हैश और सी स्क्रिप्ट। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपके लिए काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से उसको ग्रैप्स कर पाएंगे। और अगर आप नए भी हैं इस डेवलपिंग फील्ड से, यानी कि बहुत सारे फ्लटर लर्नर्स जो होंगे उन्होंने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी होगी या पहली बार किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न इन द मार्केट। अभी करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो डार्ट इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न। एंड देन जब आप इसमें डेवलप करोगे तो उसका जो आर्किटेक्चर है वो हमने यहाँ पे देख लिया है कि आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया, कि आप किस तरीके से ऐप को बिल्ड करोगे, क्या मेन कंपोनेंट्स रहेंगे। और अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये इस तरीके से फ्लटर का कोड लिखा जाता है। तो इससे जो कोड लिखा जाएगा, एक विजिट ट्री जो हम क्रिएट करेंगे, उससे आप इस तरीके से डेप्लॉय कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जैसे कि ये आपको आईफोन में दिख रहा है, ऐसे कि आप इसको एंड्रॉइड पे चला सकते हो, मैक ओएस पे चला सकते हो, क्रोम पे चला सकते हो, ब्राउजर पे चला सकते हो एज अ वेबसाइट। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है फ्लटर आर्किटेक्चर के। मतलब जब हम फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो हम इसी आर्किटेक्चर को यूज करते हुए अपने जो फ्लटर कंपोनेंट्स हैं उनको बिल्ड करेंगे, अपनी फ्लटर एप्लीकेशंस को बिल्ड करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।